से राइट आई से वो राइट साइड का चीज देखेगा, लेफ्ट आई के से वो लेफ्ट साइड का चीज देखेगा। हम लोग दोनों आई से एक साथ देखते हैं सामने की चीजों को। सीधा है लेकिन दाएं बाएं की चीज को भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। जहाँ जाना तो पता चल जाता है। फ्रंटल हम लोग भी जाते हैं फ्रंटल पोजीशन है एक गाड़ी और बाइनोकुलर गाड़ी लग जाएगा। Now eyeballs are present within the sockets or orbits and they are movable. eyeball fixed नहीं है, ये मूव करता है सॉकेट या ऑर्बिट में। यहाँ से लेकर और ये इसलिए पॉसिबल है कि eyeball से कनेक्टेड होता है 6 मसल्स। There are 6 eye muscles which connect the eyeball to the bones of the orbit or socket. हम लोगों के eyeball से 6 मसल्स हैं जो eyeball को जोड़ता है बोन से। ऑर्बिट या सॉकेट जो है गड्ढा है जिसका जो बोन है उसे जोड़ता है, इसका बोन से जोड़ता है। These muscles are voluntary muscles. Voluntary muscles and function under the कंट्रोल ऑफ आवर विल एक्शन है। जब हम लोग जाएंगे वैसे आईबॉल को मूव करेंगे और ये स्ट्राइक मसल है। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम में बेस पर। मीठापुर से 6 आई मसल्स हैं, पटने में आता है कौन जगह 2 ऑब्लिक और 4 रेक्टाइल। रेक्टस मसल 4 है और ऑब्लिक मसल 2 है। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मतलब सुपीरियर पटना में तो देखिए रेक्टस मसल 4 में सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, एंटीरियर रेक्टस एंड पोस्टीरियर रेक्टस। 4 रेक्टाइल, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये रेक्टस मसल। एंड 2 ऑब्लिक मसल, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो ओवरऑल 6 मसल्स हो गया। ऑब्लिक मसल 2 है, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। और रेक्टस मसल 4 है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, एंटीरियर रेक्टस एंड पोस्टीरियर रेक्टस। ऑल दिस चक्कर तब ट्रेन हो जाता है। 1 बजे वाला ट्रेन पर रजिंद्र नगर आपको तो जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्रैनियल नर्व्स पढ़ेंगे। मसौड़ी उतरते ना तो आराम से एकदम चल जाते, पीछे स्टेशन में है। फिर आगे डुमरी से रास्ता है, लेकिन डुमरी से हेलो ट्रेनवा पर बैठल हुआ यहाँ पोटही से खुल गया है। दे भाई दे बाप हम सब स्टूडेंट हैं। कौन करियो कि परसा ठीक है जिसको कहते हैं। तो फिर सर्जिकल रेमेडी है, सर्जरी से आई मसल। ट्रेन पर बैठा हुआ था या कोठी से गाड़ी ना खुला है। हाँ पुन देखूं थोड़ा देर में लगता है। टिपिकल कहने का मतलब है कि आप किसी भी वर्टिब्रेट के आईबॉल को देखिएगा तो सब में लगभग कॉमन स्ट्रक्चर ही नजर आएगा। टिपिकल स्ट्रक्चर मींस ऑलमोस्ट द सेम। तो हम लोग आईबॉल की बात कर रहे हैं which is almost spherical. Almost कह रहे हैं कि because it is not exactly spherical, exactly नहीं है but almost spherical. और डायग्राम भी देख सकते हैं बोर्ड पे। चलो नहीं किया बिकॉज मेरे तो आपके असाइनमेंट में है नहीं कोई डायग्राम है, रफ डायग्राम देख रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। इसका जो वर्टिकल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वर्टिकल दिस वन इट इज 23.5 मिलीमीटर। ये इसका 23.5 मिलीमीटर इसका वर्टिकल लेंथ है और हॉरिजॉन्टल लेंथ ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर भी कह सकते हैं या इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंथ कह सकते हैं। इट इज 25 मिलीमीटर। तो 23.5 मिलीमीटर इसका वर्टिकल लेंथ है और लगभग 25 मिलीमीटर इसका हॉरिजॉन्टल
लेंथ है, इसलिए हम लोगों ने कहा spherical. It is not exactly spherical. Now, eyeballs are made up of 3 coats. Coat कहने का मतलब है लेयर. हम लोगों का पूरा आई बॉल 3 मेजर लेयर्स या 3 मेजर कोट्स का बना होता है. कोट यानी कवर लेयर. अब यहाँ सबसे पहले देखें तो आउटर मोस्ट एक तो सबसे बाहर का लेयर है, दिस वन. ये ब्लैक से डॉटेड से है. बीच वाला लेयर है ये फाइब्रस कोट है, ये वैस्कुलर कोट है, और ये जो रेड से बनाया है ये दोनों, दिस वन और दिस वन, ये नर्वस कोट है. तो यहाँ ये जो लेयर है इट इज फाइब्रस कोट. ये लेयर फाइब्रस कोट है, दिस वन. उसके नीचे वाला वैस्कुलर कोट और उसके नीचे नर्वस कोट. तो आप सबसे ऊपर वाला जो लेयर आप देख रहे हैं फाइब्रस कोट जो ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, fibrous coat. It is made up of collagen fibers or white fibers. Collagen fiber या white fiber का बना है fibrous coat, and it is differentiated into 2 major parts. 2 मेजर हिस्से में बटा हुआ है. ये posterior region यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस पार्ट इट इज द स्क्लेरोटिक. ये हिस्सा कहलाएगा स्क्लेरोटिक. और आगे वाला हिस्सा 1/3 रीजन जो पतला है आप देख रहे हैं, इट इज कॉर्निया. सॉरी, इट इज कॉर्निया. तो फाइब्रस कोट विच इज द आउटर मोस्ट कवर ऑफ द eyeball is further differentiated into 2 regions. The anterior 1/3 region is thin and transparent cornea. ये जहाँ मेरा fingers है, ये thin और transparent cornea है. This one, thin and transparent cornea. और पीछे की ओर 2/3 region ये जो देख रहे हैं, it is thick and opaque. Thick भी है, opaque है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है. दिस पार्ट इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक. तो आई में ऐसे आई बॉल देखते हैं हम लोग, आई में यहाँ पे ये सामने वाला स्ट्रक्चर है कॉर्निया, दिस वन, ये कॉर्निया है, ये ट्रांसपेरेंट है. और इधर जो व्हाइट पोर्शन हम लोग देखते हैं ये स्क्लेरोटिक है, ये थिक और नॉन ट्रांसपेरेंट है. तो सबसे बाहर वाला लेयर है फाइब्रस कोट. नाम से ही मालूम हो रहा है इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर and it provides a definite shape to the eyeball as well as protect the eyeball. इस fibrous coat में फिर 2 रीजन है. posterior 2/3 region is sclerotic which is thick and non-transparent, whereas anterior 1/3 region, this one, is thin and transparent cornea. ये आगे का हिस्सा thin और transparent cornea है, पीछे का हिस्सा thick and opaque है, non-transparent है, इसको sclerotic कहते हैं. ये जो हम लोग आई मसल की बात कर रहे हैं कि 6 आई मसल्स हैं, all these muscles are connected to the sclerotic. ये sclerotic से attached है. देखिए यहाँ 4 मसल्स यहाँ शो कर रहे हैं, ये वाला है, ये मसल है, ये है, and this one. These are all attached to the sclerotic. तो sclerotic ये टफ है, आई को प्रोटेक्ट कर रहा है. व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो टफ है, आई बॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ आई मसल्स को अटैचमेंट दे रहा है, जिससे ये कनेक्टेड है टू द बोन्स ऑफ द ऑर्बिट और सॉकेट. तो पहला बहुत आसान है. पहला है फाइब्रस कोट. नाम से मालूम है फाइबर का बना है, उसमें 2 हिस्सा है. आगे वाला 1/3 रीजन ये थिन और ट्रांसपेरेंट है, कॉर्निया, और पीछे वाला 2/3 रीजन ये थिक और ओपेक है, इसको स्क्लेरोटिक कहते हैं. आई मसल्स जितना भी है वो स्क्लेरोटिक से अटैच है, और लाइट रे जो पास करता है वो कॉर्निया से, वो आगे हम लोग बात करेंगे. ये एक जनरल डायग्राम है, फिर डिटेल सब पार्ट का अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे. अब देखिए दूसरा कोट. दूसरा जो कोट है दिस वन, जो ग्रीन डॉट आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा एरिया जो ग्रीन है, दिस वन, इट इज द कोर्वाइट. ये इसको कहते हैं वैस्कुलर कोट. बीच वाला हिस्सा द मिडिल लेयर और मिडिल पार्ट इज द वैस्कुलर कोट. वैस्कुलर कोट कहने से का मतलब ये हो जाता है कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा है. अब वैस्कुलर कोट में भी 2 हिस्सा है. पोस्टीरियर 2/3 रीजन यहाँ से लेके
यहाँ तक पोस्टीरियर 2/3 रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज कॉल्ड कोरवाइट, इसको कोरवाइट कहते हैं। और एंटीरियर 1/3 रीजन में ये सीलियरी बॉडी है, एंटीरियर 1/3 रीजन में ये सीलियरी बॉडी है और ये आइरिस है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इट इज आइरिस, ये हिस्सा आइरिस है, ये सीलियरी बॉडी है। सीलियरी बॉडी में रेड कलर का ये जो देख रहे हैं मसल, ये सीलियरी मसल है। सब डिटेल अलग अलग बनाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर से देखिए, ये बीच का लेयर है कोरवाइट जो वैस्कुलराइज्ड है। कोरवाइट का 2/3 रीजन पीछे वाला हिस्सा इट इज इसको हम लोग वैस्कुलर कोट कह रहे हैं। तो वैस्कुलर कोट का 2/3 रीजन ये कोरवाइट है और एंटीरियर 1/3 रीजन में सीलियरी बॉडी और आइरिस है। और इसी आइरिस में जैसे ये यहाँ पे आइरिस होगा तो इसके बीच में सेंटर में अपर्चर है विच इज कॉल्ड प्यूपिल। ये जो अपर्चर आप देख रहे हैं इज प्यूपिल। तो दूसरा जो लेयर है मिडिल लेयर वैस्कुलर कोट, वैस्कुलर कोट में पीछे का 2/3 हिस्सा ये कोरवाइट है और आगे का 1/3 हिस्सा उसमें सीलियरी बॉडी है और आइरिस है। आइरिस के बीच में जो सेंट्रल अपर्चर है उसको प्यूपिल कहते हैं। सब डिटेल पढ़ेंगे प्यूपिल का साइज वगैरह फंक्शन आगे बात करेंगे। तो प्यूपिल है और सीलियरी बॉडी के अंदर सीलियरी मसल्स होता है जो हम लोग एकोमोडेशन में डिस्कस करेंगे कि ये आई का विजन के एडजस्टमेंट का इसका रोल है। तो सीलियरी मसल्स ये रेड कलर से ऐसा ऑब्जेक्ट बना दिया है, ये सीलियरी बॉडी है। बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और ये आइरिस, आइरिस के बीच में प्यूपिल। और अब जो तीसरा 3rd लेयर है, अब एक चीज और इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ये जो कोरवाइट हम लोग कह रहे हैं पोस्टीरियर 2/3 रीजन ऑफ द वैस्कुलर कोट, इसमें कुछ एनिमल्स में आप देखिए जैसे कैटल वगैरह में भी देखिएगा, जानवर में या कार्निवोर्स में सभी में रात में देखिएगा उसका आइस चमकता है, शाइन करता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, कार्निवोर्स हैं या इवन कैटल वगैरह, रात में देखिएगा लाइट उस वक्त पड़ता है तो आंख काफी चमकता है, काफी शाइन करता है। तो दैट brightness is simply due to the pigment। इसके अंदर टैपेटम ल्यूसिडम होता है। ये जो कोरवाइट है इसके अंदर एक लेयर होता है जिसको टैपेटम ल्यूसिडम कहते हैं। इसमें रिफ्रैक्टिव पिगमेंट होता है और जहां ये रिफ्रैक्टिव पिगमेंट है टैपेटम ल्यूसिडम है, उस जानवर का आंख रात में अंधेरे में काफी चमकता है। ह्यूमन में हम लोगों में टैपेटम ल्यूसिडम नहीं है, रिफ्रैक्टिव पिगमेंट नहीं है, लेकिन कार्निवोर्स में है या कैटल में गाय बैल को भी देखिएगा अंधेरे में अगर उसके आंख पे रोशनी पड़ेगी तो चमकेगा। तो दैट इज ड्यू टू टैपेटम ल्यूसिडम। अब यहाँ पे जो तीसरा कोट है नर्वस कोट, द इनर मोस्ट कवर और कोट इज द नर्वस कोट और नर्वस कोट फॉर्म्स रेटिना। नर्वस कोट रेटिना का निर्माण करता है जो बहुत डिटेल हम लोग सब पढ़ेंगे। नर्वस कोट फॉर्म्स रेटिना। रेटिना में 2 लेयर है। ये जो बाहर आप डॉटेड पोर्शन देख रहे हैं जो रेड डॉट बनाया हुआ है इसको हम लोग इपिथेलियल लेयर कहते हैं। ये रेटिना का इपिथेलियल लेयर है और इसको पिगमेंट लेयर भी कहते हैं बिकॉज इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेलानिन पिगमेंट होता है विच मेक्स द इंटीरियर ऑफ द आईबॉल डार्क। आंख के अंदर डार्कनेस होता है तो वो डार्कनेस होता है ड्यू टू दिस लेयर। रेटिना का जो आउटर लेयर है ये पिगमेंट इपिथेलियम कहलाता है। इसमें मेलानिन पिगमेंट होते हैं जिसके कारण अंदर का पूरा हिस्सा डार्क होता है और ये इमेज फॉर्मेशन में मदद करता है। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं इनर लेयर्स ये है नर्वस कोट। तो नर्वस लेयर रेटिना में हम लोग 10 लेयर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, एक एक चीज समझिएगा। हम लोगों का जो रेटिना है विच इज द इनर मोस्ट कोट नर्वस कोट, उसमें 10 लेयर होते हैं, 10 लेयर्स। सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो पिगमेंट इपिथेलियम है और उसके बाद 9 लेयर्स हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन लेयर है। सब
डिस्कस करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो अंदर जो 9 लेयर्स है उसके लिए एक सिंपल टर्म यूज करते हैं, नर्वस लेयर। तो बाहर पिगमेंट लेयर और अंदर 9 नर्वस लेयर, टोटल लेयर रेटिना में होता है 10 लेयर्स। पूरा आई बॉल में कहिएगा तो 12 लेयर हो जाएगा। ये 10 लेयर हो गया रेटिना, ये इसके बाहर हो गया ये फॉरवर्ड वैस्कुलर पोर्ट और उसके बाहर फाइब्रस पोर्ट। तो टोटल लेयर हो गया 10, 11 और 12 लेयर। आई बॉल में 12 लेयर, 10 लेयर रेटिना में। सबसे बाहर का लेयर फाइब्रस पोर्ट जो स्क्लेरोटिक बना रहा है पीछे, और बीच का लेयर वैस्कुलर पोर्ट जो फॉरवर्ड बना रहा है। तो ये हो गया, देखिए आई बॉल का ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो रेटिना है, दिस वन, ये रेटिना में आई बॉल के पहले इधर हम लोग देख लें। ये फाइब्रस कोट का पीछे वाला हिस्सा है स्क्लेरोटिक, आगे वाला हिस्सा कॉर्निया, थिन कॉर्निया। कॉर्निया का अलग से डिस्कस करेंगे, इसका साइज वगैरह, फंक्शन। तो ये कॉर्निया है। कॉर्निया के बाहर ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं लेयर, ये कंजंक्टिवा है। ये कॉर्निया है ब्लैक में, ब्लैक के बाहर ये रेड कलर में आपको जो दिख रहा है, इट इज कंजंक्टिवा। और कंजंक्टिवा इज कंटिन्यूअस विद द इनर मार्जिन्स ऑफ द अपर एंड लोअर आईलिड। ये अपर आईलिड है, ये लोअर आईलिड है, इससे ये कंटिन्यूअस है। तो अपर और लोअर आईलिड से जुड़ा हुआ है ये बाहर वाला लेयर एपिथेलियम, जिसका नाम है कंजंक्टिवा। और कंजंक्टिवा प्रोटेक्ट कर रहा और कवर कर रहा है कॉर्निया को। अब देखें, ये जो आई बॉल है, इसमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है लेंस। दिस स्ट्रक्चर इज लेंस। लेंस का अलग डायग्राम बनाएंगे, इसका डिटेल पढ़ेंगे, सब कुछ फंक्शन वगैरह बहुत सारी चीज पढ़ना है। तो ये लेंस है, आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, इट इज बाइकॉन्वेक्स। ये बाइकॉन्वेक्स है एंड लेंस इज कनेक्टेड टू द सीलियरी बॉडी। ये सीलियरी बॉडी है, पहले बताया था। सीलियरी बॉडी इज द एंटीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द वैस्कुलर पोर्ट। तो सीलियरी बॉडी से ये लेंस कनेक्टेड है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, इट इज सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसको जोनुला ऑफ जीन भी कहते हैं। तो आई बॉल के अंदर देखें तो ये लेंस है, इट इज बाइकॉन्वेक्स। लेंस इज कनेक्टेड टू द सीलियरी बॉडी बाय सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसको जोनुला ऑफ जीन भी कहते हैं। और आगे हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे एकोमोडेशन, तो देखिएगा एकोमोडेशन में 2 इंपॉर्टेंट रोल होगा। एक तो ये सीलियरी मसल्स का जो सीलियरी बॉडी में है, और दूसरा ये सस्पेंसरी लिगामेंट का जो लेंस को कनेक्ट कर रहा है सीलियरी बॉडी से। अब आई बॉल में देखिए, यहाँ से ये वाला कॉर्निया, ये कॉर्निया और ये लेंस। तो कॉर्निया और लेंस के बीच का जो ये पार्ट है, हिस्सा है, इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर। यहाँ से कॉर्निया से लेकर लेंस तक ये एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर इज द पार्ट इन बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच का हिस्सा एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में फिर 2 पार्ट है। ये एंटीरियर चैम्बर, द पार्ट इन बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। ये वाला बताया था, आइरिस है एंटीरियर 1/3 रीजन ऑफ द वैस्कुलर पोर्ट। तो ये जो आइरिस है और ये कॉर्निया है, दोनों के बीच का ये जो स्पेस है, इसको कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। एंड द स्पेस इन बिटवीन द आइरिस एंड लेंस, दिस वन इज कॉल्ड पोस्टीरियर चैम्बर। तो ये एंटीरियर चैम्बर इन बिटवीन द cornea and iris and posterior chamber in between the iris and lens। आप देखिएगा, दोनों को डायग्राम से भी आप कह सकते हैं कि anterior chamber is larger than the posterior chamber। ये जो anterior chamber है, this one, ये देखिए कॉर्निया से लेके आइरिस तक ये बड़ा है in comparison to the posterior chamber, and both these chambers connect together, communicate with each other through this aperture which is pupil। ये दोनों चैम्बर, ये वाला और ये वाला, जुड़ा हुआ है इस aperture से, जिसका नाम है pupil, and both are filled with the fluid which is called aqueous humor। aqueous humor का डिटेल अलग पढ़ेंगे हम लोग। तो ये स्ट्रक्चर हो गया।
कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्पेस है एक्वस चैम्बर, इसमें फिर दो पार्ट है, एंटीरियर चैम्बर बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस एंड पोस्टीरियर चैम्बर बिटवीन आइरिस एंड लेंस. Both are connected together through the pupil and both are filled with aqueous humor. अब इसके बाद आगे डिटेल जब बात करेंगे तब. और दूसरी ओर अब जो पीछे का चैम्बर है, the part in between the lens and retina, लेंस और रेटिना के बीच का हिस्सा, it is called vitreous chamber. ये aqueous chamber था and vitreous chamber. तो vitreous chamber is the part in between the lens and retina. लेंस और रेटिना का ये जो आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है, इसको हाइलोइड मेम्ब्रेन कहते हैं. हाइलोइड मेम्ब्रेन सराउंड्स द विट्रियस ह्यूमर. इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं. इट इज सराउंडेड बाय दिस थिन मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड हाइलोइड मेम्ब्रेन. ग्रीन कलर का बना हुआ है हाइलोइड मेम्ब्रेन, और बीच में एक कैनाल है, दिस वन, इसको हाइलोइड कैनाल कहते हैं. आगे की ओर ये कनेक्टेड है लेंस से, पीछे की ओर कनेक्टेड है थ्रू दिस एरिया व्हिच इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. इस पर भी आगे बात करेंगे. अब देखिए रेटिना में ये तो नीचे ब्लाइंड स्पॉट है. ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे रेटिना लेयर्स नहीं है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. इसके ऊपर ये एरिया आप देख रहे हैं, दिस वन, इसको कहते हैं मैकुलर लूटिया और येलो स्पॉट. दिस एरिया इज कॉल्ड मैकुलर लूटिया और येलो स्पॉट. और बीच में देखिएगा एक खांच या डिप्रेशन बेटा, इस वक्त जो एरो बनाया है, एंड इट इज कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस. तो पूरा एरिया कहलाता है मैकुलर लूटिया, येलो स्पॉट, और इसके सेंटर में जो डिप्रेशन है इट इज कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस. तो अब एक बार ओवरऑल आई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. आई बॉल इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, 23.5 millimeter vertical length and 25 millimeter horizontal length. Eyes are present within the orbit or socket of the skull and are connected to the bone by 6 striped or voluntary muscles, 4 recti and 2 oblique, which are innervated by the motor nerves, which are 3rd, 4th and 6th pairs of cranial nerves. अब यहाँ पे आई बॉल 3 लेयर का बना है, 3 मेजर कोट है. सबसे बाहर वाला कोट या कवर है फाइब्रस कोट, विच इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर. फाइब्रस कोट में फिर 2 पार्ट है. पोस्टीरियर 2/3 पार्ट इज स्क्लेरोटिक, एंटीरियर 1/3 पार्ट इज द थिन एंड ट्रांसपेरेंट कॉर्निया. और ये तो वाइट होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट है. लेकिन स्क्लेरोटिक एक आई बॉल को एक निश्चित शेप देता है, उसके अलावा ये प्रोटेक्ट भी कर रहा है. और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी आई मसल्स हैं दे आर ऑल अटैच्ड टू द स्क्लेरोटिक. ये अटैचमेंट भी दे रहा है आई मसल्स को. अब इसके नीचे का मिडिल लेयर है ये वास्कुलर कोट. वास्कुलर कोट में भी पीछे का 2/3 रीजन इट इज नोन एज फोरवाइड, और आगे का 1/3 रीजन ये बनाता है सीलियरी बॉडी और आइरिस. आइरिस के सेंटर में अपर्चर है व्हिच इज कॉल्ड प्यूपिल. सेंट्रल अपर्चर इज प्यूपिल, तो इसको कहते हैं प्यूपिल. और इस सीलियरी बॉडी में देखिए सीलियरी मसल्स है जिसका रोल एकोमोडेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. अभी तो ओवरऑल एक बात कर रहे हैं, फिर एक एक करके पूरा पार्ट का अलग डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे देखिए इनर मोस्ट कोट इट इज नर्वस कोट. नर्वस कोट में आउटर लेयर है पिगमेंट एपिथेलियम जिसमें मेलानिन पिगमेंट होता है जो आई बॉल को डार्क करता है, और अंदर वाला लेयर है नर्वस लेयर्स जिसमें 9 लेयर्स हैं. टोटल लेयर रेटिना में 10 होता है. ये जो पिगमेंट एपिथेलियम है आगे की ओर 1/3 रीजन में बढ़ के सीलियरी बॉडी और आइरिस को भी कवर कर रहा है. ये जो लेयर है डॉटेड वाला पिगमेंट एपिथेलियम आगे की ओर बढ़कर सीलियरी बॉडी और आइरिस को भी कवर कर रहा है, जबकि नर्वस लेयर आर प्रेजेंट ओनली अप टू द बेस ऑफ द सीलियरी बॉडी. यानी नर्वस लेयर रेटिना 1/3 रीजन आगे में नहीं होता है, जबकि पिगमेंट एपिथेलियम आगे की ओर कवर कर लेता है सीलियरी बॉडी और आइरिस को.
अब यहाँ पे जो इनर मोस्ट लाइनिंग है ये है हाइलोइड मेम्ब्रेन और इससे घिरा हुआ स्पेस कहलाता है विट्रियस चैम्बर, जिसमें एक हाइलोइड कैनाल है जो आगे की ओर कनेक्टेड है लेंस से और पीछे की ओर कनेक्टेड इस एरिया से, जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ रेटिनल लेयर्स एब्सेंट है और इमेज नहीं बनता है। नाउ इन द लेंस ऑफ द प्यूपिल, ये प्यूपिल है और लेंस है, इसके लाइन में इन द लाइन ऑफ द प्यूपिल एंड लेंस देयर इज एन एरिया ओवर द रेटिना व्हिच इज कॉल्ड द येलो स्पॉट और मैकुलर विट्रिया, और उसके बीच में एक डिप्रेशन है व्हिच इज कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस। The space in between of your cornea, it is covered by conjunctiva. Conjunctiva is continuous with the inner margins of the upper and lower eyelid, the eyelashes. Of the space in between the cornea and the lens is aqueous chamber. दो पार्ट है, cornea और iris के बीच में anterior chamber, iris और lens के बीच में posterior chamber, and both are filled with the aqueous humor. अब सब अलग अलग पढ़ना है। तो अभी 1 मिनट ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद अब अलग अलग स्ट्रक्चर शुरू करेंगे इसका। तो अलग अलग स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ये आईलिड है, अपर आईलिड, यहाँ पे इसके नीचे होगा लैक्रिमल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड। तो पहले हम लोग लैक्रिमल एपरेटस पढ़ेंगे, टीयर ग्लैंड पढ़ेंगे। ये वाला ठीक अपर आईलिड के नीचे होता है, ये यहाँ पे ये टीयर ग्लैंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये कंजंक्टिवा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ये कॉर्निया, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सीलियल बॉडी, आइरिस एंड प्यूपिल, फिर हम लोग पढ़ेंगे ये लेंस, और फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे रेटिना, और फिर उसके बाद फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लैक्रिमल एपरेटस। 1 मिनट ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, छोड़ देंगे तो गए ही हैं, चल जाएंगे। हमने भी आ कहाँ पड़ी थे गोला मारवा से जानी मत डोल पे कितने भाड़ा हाँ इसी बोला के उन्होंने भी क्या देखिए ना पैरवा का, देखिए कितना गंदा कर दिया ना, खाए बदाम देख